भाई डिफरेंस दिखा? डिफरेंस सुनील छेत्री के पिच पे होने से डिफरेंस दिखा कि नहीं दिखा? पहली बात, सिंपल सी बात, स्कोर लाइन में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट क्या वो एक्चुअली में सुनील छेत्री की प्रेजेंस की वजह से है? क्या तुमने हमारे बाकी विंगर्स को और थोड़ा फ्रीडम के साथ खेलते देखा? नाउ दैट दे नो कि सामने अप टॉप एक फोकल पॉइंट है जिसके अराउंड वो पासेस बिल्ड कर सकते हैं, क्रॉसेस डाल सकते हैं, ले ऑफ्स खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुनील छेत्री हमारे लिए गेम में आज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बिल्डअप में और नंबर 10 रोल में खेल रहे थे, पासेस सारे उनके थ्रू जा रहे थे, ऐसा नहीं है। हमारी टीम में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कौन था? फर्स्ट हाफ में आप थे ब्रैंडन, सेकंड हाफ में वो महेश ने रोल उठा लिया बिकॉज ब्रैंडन को अनलकीली फिर से 40 मिनट पे सबस्टिट्यूट करना पड़ा बिकॉज उसको इंजरी हो चुकी है एंड ही मे नॉट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। बट सुनील छेत्री आज के मैच में कमिंग ऑफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, रिटायरमेंट लेने के बाद आते हैं एंड देन ही गोज ऑन एंड स्कोर्स अ ब्रिलियंट गोल एज इफ ही डिडंट इवन लीव। ऐसा लगा सुनील छेत्री अभी बस 2-3 मैचेस के लिए अनअवेलेबल थे, वापस आए छेत्री एंड वापस से वही चीज़ें हो रही हैं। हम बेहतर फुटबॉल खेल रहे थे आज के मैच में। इट वॉज अ बेटर शोइंग फ्रॉम द प्लेयर्स एंड इट इज़ येस डेफिनेटली बिकॉज सामने आपके पास एक फोकल पॉइंट है जो कि आपको गारंटी देता है कि बेटा तुम लोग खेलो, आई एम देयर टू डू समथिंग बिटवीन द सेंटर बैक्स। मैं उनको अनकंफर्टेबल करूंगा बिकॉज वो तुम पे नहीं जंप करेंगे, बिकॉज अगर मैं हूं वहां पे एज अ 9 एक होल्डिंग प्लेयर जो कि भाई एक पिवट बना पड़ा है, अप टॉप फोकल पॉइंट बना पड़ा है, तो यार डिफेंडर्स खाली नहीं छोड़ सकते भाई। अगर सुनील छेत्री को तुम खाली छोड़ रहे हो तो भाई गलत है, बिकॉज एक पास आएगा छेत्री इन बिहाइंड एंड देन ही कैन स्कोर, और या फिर क्रॉस आएगा, आप स्कोर कर सकते हो छेत्री के थ्रू डायरेक्टली एंड वही अल्टीमेटली हुआ। दोनों डिफेंडर के पीछे से भाई छेत्री का गोल देखा था। छेत्री 2 डिफेंडर्स में से सेकंड जो लास्ट वाला डिफेंडर है उसके पीछे से रन अपनी कर्व करते हैं, सामने वाले डिफेंडर के आगे आते हैं एंड देन लिस्टन कोलासो के क्रॉस पे वो हेडर गोल मारते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट गोल है वो, सुनील छेत्री की ब्रेड एंड बटर है। दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग थ्रू आउट हिज लाइफ, राइट? ऐसे वो गोल पोचर है, नॉट द टॉलेस्ट नंबर 9 दैट वी हैव सीन इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट क्या नेक पावर यार छेत्री के पास, अभी भी 40 साल की उम्र पे। द फिटनेस ही शोज, द क्वालिटी ही शोज। आज के मैच में भी दिखा आपको, 1-2 चैनल्स में अच्छे रन्स निकाले थे। गेम स्टार्ट हुआ, लिस्टन कोलासो ने बॉल डाली छेत्री के पैरों पे, छेत्री ने कट बैक करने किया और डिफेंडर ने उसको कीपर के हाथों में फंबल कर दिया। तो मतलब वहीं से आपको दिख गया था कि एक अप टॉप फोकल पॉइंट होने का डिफरेंस बनता है गेम में। और साथ ही साथ भाई आपके प्लेयर्स भी खुल के खेल पाते हैं। आपको पता है भाई अप टॉप एक लेजेंड है, अप टॉप एक ऐसा सेवियर है, सेफ्टी नेट है हमारे लिए जो कि भाई हमें सेव कर सकता है इफ नीड बी। बट भाई थैंकफुली इंडिया को आज नीड नहीं पड़ी सुनील छेत्री की, बिकॉज हमने अपने 2 गोल स्कोर किए डायरेक्टली फ्रॉम सेट पीसेस। तो भाई मतलब इंडिया का आज का गेम मुझे कंप्लीट लगा। देखो यार मालदीव थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत ज्यादा तारीफ करके ऐसा नहीं कर दूंगा कि अरे भाई इंडिया ने क्या तमाशा मचा दिया, एकदम भाई क्रेजी कर दिया और बांग्लादेश के साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई बांग्लादेश वुड बी अ टोटली डिफरेंट गेम, much more compact, much more aggressive, ruthless and solid, yes, और पेस भी उनके पास है। प्लस भाई हमजा चौधरी वहाँ पे खेलेंगे तो एक बड़ा प्लेयर जिसके अराउंड सारी कन्वर्सेशन बिल्ड हो रही है यहाँ पे। इट वुड नॉट बी एन ईजी गेम, एक डिफरेंट गेम होगा ऑल टुगेदर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी ये वाला जो गेम में हुआ है, डिड मालदीव ऑफर एनी काइंड ऑफ थ्रेट ऑन द बॉल टू इंडिया? नहीं। 1-2 मोमेंट उन्होंने बनाया जब उन्होंने राइट साइड कॉम्बाइन किया था, क्रॉस आया था जिसको हमने डिफेंड किया। दैट वाज द वन मोमेंट जब मुझे लगा पूरे मैच में आई वाज ऑन द बैक फुट कि अरे भाई साहब चांस बनी उनकी। इसके अलावा जो उनके मोमेंट्स आए हाफ हार्टेड मोमेंट्स थे एंड ऑल ऑफ दोज मोमेंट्स केम थ्रू द कॉर्नर किक्स। तो जो उन्होंने कॉर्नर किक्स लिए वहाँ पे स्टिल हमने बहुत सॉलिड डिफेंडिंग करी, उनको थ्वाट किया, उनको हमने लिटिल भी कंफर्टेबल उन्होंने दिया। एक शॉट उनका था ऑन टारगेट पूरे मैच में, 3 या 4 शॉट्स उन्होंने लिए, हमने डोमिनेट किया। हमने 17-18 शॉट्स लिया आज के मैच में एंड हमने कीपर को टेस्ट किया। हमें और अच्छे तरीके से कीपर को टेस्ट करना था। बट एक जो प्रॉब्लम थी मुझे ऐसी लगती है अभी भी जो कि है हमारी टीम में, इट इज की फाइनल थर्ड में हमारी डिसीजन मेकिंग। कुछ शॉट्स है जो कि हमने स्काई कर दिए भाई, कीपर को और बढ़िया तरीके से हम टेस्ट करते बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ना कीपर इज नॉट दैट सॉलिड यार। उसने पहले शॉट को जो फंबल किया था ना, लग गया भाई इसको भाई मारो, उसके पास शॉट्स मारो, सेव नहीं कर पाएगा यार। हमने देखा 3 गोल हमने स्कोर किए उसी तरीके से। भाई एरल हम कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, और यही बात मनोलो मार्केस ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेटा आपके पास एरियली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं तो आप उनका यूज करोगे। स्कोरिंग फ्रॉम अ सेट पीस इज ऑलवेज वेरी वेरी गुड। 5 फुटबॉल के रूल्स में भाई वो वन ऑफ द एलिमेंट्स बनता है। ट्रांजिशन है, अटैक, डिफेंस, उनमें से एक है आपका सेट पीस पे स्ट्रांग रहना। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर रहा है। वी मे नॉट प्ले दैट ग्रेट फुटबॉल, और वो जो पोजिशनल डिसिप्लिन हमारे पास होता था, जो ईगोस टी मैच के अंदर हम देखते थे कि जिक्सन 2 डिफेंडर्स को स्प्लिट करके न्यूमेरिकल एडवांटेज बनाते थे और प्रोग्रेशन हम करते थे छोटे कॉम्बिनेशन के साथ। आई थिंक व्हाट मनोलो मार्केस इज ट्राइंग टू डू इज कि फाइंड एक बैलेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टीम, पॉजिटिविटी जो टीम ने दे सकती है, एंड जो चीजें मनोलो मार्केस करवाना चाहते हैं। तो भाई टीम की क्या क्वालिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या कर सकते हैं इफेक्टिवली, एंड मनोलो मार्केस के क्या प्रिंसिपल्स है। आई थिंक वी आर फाइंडिंग इट
समवेयर इन द मिडिल। कुछ एक है जो बैलेंस मनोलो अपनी टीम को अचीव करना चाहते हैं। क्या टैक्टिकल डिसिप्लिन है? यस सर, डेफिनेटली है। टीम का रेस्ट डिफेंस अच्छा है। पिछले मैचेस में जो हमने ड्रॉस खेले हैं वो उसमें भी हमने देखा कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ स्पार्क्स थे, पासेस ऐसे हम थोड़े से लूज कर रहे थे। बट व्हेन इट कम्स टू मालदीव्स, आज का मैच आई थिंक वी डोमिनेटेड वेरी फेयरली। इन पोजीशन किया, अटैक किया। लिस्टन कोलासो ने अपने लाइफ का पहला गोल मारा और मुझे लगता है कि नेशनल लीग में जर्सी में लिस्टन का ये बेस्ट गेम था भाई, क्योंकि रूथलेस था बंदा। उस लेफ्ट एंड फ्लैंक पे बंदे ने भाई खोला है। देवर मिस्टेक्स, यस मैं समझ रहा हूँ भाई, कट बैक्स पे, क्रॉसेस पे, कभी हैवी हो जा रहा है, कभी ओवरडू कर दे रहा है, कभी ईजिली आई थिंक एक दो मोमेंट पे लेजी हो गया, आंख नहीं गड़ा के रखा था बॉल पे, बॉल टच लाइन पे चली गई तो थ्रो इन मिल गया। तो वो मोमेंट्स जहां पे कि लिस्टन कोलासो थोड़ा सा फोकस लूज किए, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स डाउन टू बीइंग डिसाइसिव एंड टू मेकिंग एन इंपैक्ट इन द गेम, देयर यू गो, लिस्टन कोलासो ने किया वो काम। और भाई लिस्टन क्या कहते हैं भाई पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि बेटा देखो सिंपल सी बात है, मनोलो मार्केस एज अ कोच है, उन्होंने हमको कहा है भाई तुम जैसा तैसा खेल लेते आईएसएल में, तुम्हारा फॉर्म अच्छा था, वही करो, इतना मत सोचो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें 75 चीजें बता रहा हूँ मैच में, जस्ट गो ऑन एंड डू जो कि आप पूरे साल आईएसएल में करते आए हो सर। एंड आई थिंक दैट वाज द कॉन्फिडेंस जो कि हमारे प्लेयर्स को चाहिए था। वही सेम चीज आप देखोगे हमारे सारे प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट करी। आज हमारा लाइनअप थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन भरा था, बट बॉयज लाइनअप हमारा आप देखोगे सरप्राइज नहीं होगे, बिकॉज आई थिंक नाउ व्हेन वी हैव सीन द गेम हाइंडसाइट में, सारे प्लेयर्स जो कि आए टीम में, जो नए प्लेयर्स थे, दे डिड परफॉर्म। अब उनमें वालपुया आप कह सकते हो भाई सॉलिड परफॉर्मेंस। आई थिंक वी हैव फाउंड अ वेरी गुड राइट बैक जिसके पास एक अच्छा बैलेंस है डिफेंस और अटैक का। भाई इस बंदे ने पिच पे एक भी गलती नहीं करी, ऑलवेज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग। एक दो रन्स मार रहे थे वहाँ पे हमारे मालदीव्स के प्लेयर, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, बैक हील करके पासेस कर रहा है, कंबाइन कर रहा है राहुल बेखे के साथ। एंड वहां पे भाई ऑलवेज अवेलेबल कौन है? आयुष छेत्री। ब्रो दिस गाय मजा आ गया भाई देख कर इसको। यार 20 साल का प्लेयर है, आपको पता है यार कि मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं। एंड भाई मनोलो मार्केस के अंडर एफसी गोवा पे ही हैज ऑलरेडी प्लेड सो मेनी गेम्स एंड क्वालिटी फुटबॉल खेलने की वजह से एंड मेरिट्स पे उसको कॉल अप आया। एंड भाई मेरिट पे बंदे ने स्टार्ट किया। अगर कल का प्रीव्यू आपने देखा होगा तो मैंने उसमें कहा था वीडियो में कि भाई मैं एक चेंज चाहता हूं, अगर वो पॉसिबल है तो आयुष देव छेत्री स्टार्ट करे मैच में। कहीं ना कहीं भाई मनोलो मार्केस ने वो मेरी बात सुन ली और भाई आयुष को आज स्टार्ट मिला। दैट वाज अलॉन्ग साइड सुरेश और आपको एक कंपोज्ड गेम आयुष का देखने को मिला। अब येस इट कुड बी ऑल्सो बिकॉज जो प्रेस था मालदीव्स का इट वाजंट वेरी इफेक्टिव एंड आयुष को बहुत प्रेशर नहीं मिल रहा था इस पर्टिकुलर एरिया में। बट व्हाट वाज हैपनिंग स्ट्रक्चर की वजह से मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट हाफ में छेत्री प्लेड एज अ 9 जहां पे वो 2 डिफेंडर्स को इन्वॉल्व किए हुए थे और हमारे पास थे महेश जो कि राइट विंग पे थे। आज के मैच में स्टार्ट कर रहे थे वो, लिस्टन लेफ्ट पे थे। एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्योंकि एक वालपुया एक अटैकिंग थ्रेट स्टिल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि भाई जब हम बॉल पे हैं तो वालपुया हायर पोजीशन ले सकता है। तो वी कुड सी वालपुया गोइंग फर्दर फॉरवर्ड। महेश हल्का सा इनसाइड आ जा रहे थे राइट हाफ स्पेस में। वी सॉ वालपुया स्प्रेडिंग द विड्थ ऑफ द पिच एंड यहीं पे राहुल बेके, मेहताब और सुभाशीष बोस एक काइंड ऑफ बैक 3 सेफ्टी नेट काइंड ऑफ बना रहे थे। यहीं पे हमारे पास थे सुरेश जो कि इस लेफ्ट हाफ स्पेस में और वो एक थोड़े से फ्रीडम के साथ मूव कर रहे थे जस्ट इन फ्रंट ऑफ आयुष। एंड ब्रैंडन वाज दी गाय जो कि सेकंड स्ट्राइकर या फिर कैम के तरीके से छेत्री के साथ खेला था और यहाँ पे आयुष देव छेत्री बन जा रहे थे हमारे जो डीप लाइन क्रिएटर हैं। तो इट वाज समथिंग लाइक अ 3-2-4-1 या 3-2-5 एक ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हम अचीव करने की कोशिश करते थे। इसलिए हम बहुत इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे थे बिकॉज अब ये जो स्मूद एंड आउट है ना ट्रांजिशन में फ्रॉम फर्स्ट थर्ड्स टू फाइनल थर्ड्स, थोड़ा सा स्टिल डिफिकल्ट है बिकॉज इंडिया को स्टिल नंबर्स चाहिए हो रहे थे बिल्डअप में। और क्योंकि हमारे पास 3 डिफेंस लाइन में प्लेयर्स थे और आयुष ड्रॉप कर जा रहे थे जस्ट उनके सामने कि वो ट्राइंगल्स बनाए, कंबाइन करे, कनेक्ट करे। एंड सुरेश अक्सर आपको देख रहे थे कि राइट साइड पे वो पॉप इन कर रहे हैं। सुरेश पॉप इन कर रहे थे कि वो भाई गेम को यहाँ पे आयुष के लिए सॉल्व करे। बिकॉज आयुष ने क्या किया, देखो ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पासेस बहुत ज्यादा आयुष ने निकाले, मोस्ट ऑफ द पासेस सेफ्टी के लिए थे, बैक थे, साइड ट्रैक थे, कुछ अच्छे लंजिंग टैकल्स एंड ऑल स्लाइड टैकल्स में बंदा गया वहां पे एंड दैट वाज वेरी गुड। मे बी नेक्स्ट मैचेस में जब आयुष को वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो हम और ज्यादा लाइन ब्रेकिंग पासेस और डिफरेंस स्प्लिटिंग पासेस भी आयुष के देख पाएंगे। बट वहीं पे आता है ब्रैंडन का गेम। फर्स्ट हाफ में देखा ब्रैंडन कितने अच्छे तरीके से गेम में इन्वॉल्व हो रहा था। सुरेश की वर्क रेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, कुछ हेवी टचेस थे हमारी टीम में, इवन सुरेश के, इवन आयुष के। बट आई थिंक जो बैलेंस आउट हमें मिला इस टीम का आज विद वालपुया ऑन द राइट हैंड साइड जो कि हमेशा थ्रेट थे, जो महेश और लिस्टन कोलासो भाई इस फ्लैंक को बर्न किए हुए थे। तो यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ब्रैंडन के भाई कॉर्नर से हमने देखा भाई बेखे भाई ने स्टेप इन किया, क्या गोल मारा भाई राहुल बेखे ने। मतलब राहुल बेखे पिच पे ना मुझको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, ही गिव्स मी एक कामनेस की भाई मैं हूं, टेंशन मत ले। बहुत मैच्योर राहुल बेके, डजंट स्पीक अ लॉट, डजंट शाउट अ लॉट, डजंट स्क्रीम अ लॉट। मतलब एक डिफरेंट पर्सनालिटी टू संदेश झिंगन, बट ऑलवेज देयर, ऑलवेज वाइज, रेडी कि भाई जहां गैप मिले भाई मैं अटैक करूंगा। भाई बॉक्स में राहुल बेखे ने दोनों बॉक्सेस में अपना काम किया, अप टॉप भाई गोल स्कोर किया, पीछे डिफेंडिंग कर रहे हैं। हर एक कॉर्नर पे जो अपोजिशन की टीम ले रही थी सॉलिड थे हम यहाँ पे। मेहताब ने भी कुछ अच्छे ब्लॉक्स किए और सुभाशीष बोस के बारे में क्या ही बताऊं भाई, तुमको पता है यार अपने बोस भाई यार टॉप कुड हैव स्कोर्ड अ गोल, एक अच्छे मोमेंट पे आए थे वो। बट देन
जो सेकंड कॉर्नर था हमारा, अब सेकंड हाफ में क्या होता है, क्योंकि इंजरी हो जाती है ब्रैंडन की वजह से महेश कैम खेलते हैं, हमने फारूक को मौका दिया राइट पे कि भाई इसको स्ट्रक्चर हम बहुत बदले नहीं, इट वाज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगेन। तो फारूक राइट साइड पे खेले थे एंड वी वर सीइंग अ लॉट ऑफ टाइम्स कि फारूक हल्का सा इनसाइड क्षेत्री के साथ आके कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, महेश थोड़ा सा राइट हैंड साइड चला जा रहा है, तो महेश को फिर वापस से फ्रीडम था। और भाई महेश ने आज खाया है भाई पिच पे, ओ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस महेश की, मतलब छोटा एवरेज हाइट और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीट टचेस ले रहे हैं, लिंकअप्स कर रहे हैं, अच्छे पासेस डाल रहे हैं। और भाई हमने देखा भाई असिस्ट भी एक यहाँ पे महेश को मिला, कॉर्नर किक जो उसने ली, लिस्टन कोलासो बॉक्स में खाली खड़े थे, उन्होंने फ्री हेडर मार दिया भाई। और लिस्टन कोलासो कहीं ना कहीं गेम जैसा वो खेल इतना डिजर्व करते थे, बिकॉज भाई उन्होंने इतना नंगा नाच किया है उस पूरे लेफ्ट फ्लैंक पे कि भाई डिफेंडर्स के बीच में ऐसे गांठ बन गई थी भाई, घूम घूम के डिफेंडर्स पागल हो गए थे जाए का, बिकॉज दैट इज व्हाट लिस्टन कैन डू। जब वो अपने गेम पे होता है इस हिसाब से, जब वो कॉन्फिडेंस में होता है ना भाई, उसकी पेस शेयरिंग है, उसकी फ्री किक भी बहुत टॉप थी जो कि नैरोली मिस करी एंड आई थिंक डिजर्व्ड गोल था। एंड प्लस उसके बाद भाई लिस्टन जो क्रॉस किया, क्षेत्री का हेडर था, मतलब कम ऑन यार, एक गोल एक असिस्ट, लिस्टन भाई मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली ले आता है। बट मुझे 2-3 प्लेयर्स बहुत अच्छे लगे, स्पार्कलिंग लगे, उनमें से भाई एक आपके आयुष देव छेत्री हैं जो कामनेस बंदे ने प्रेजेंट किया बीइंग सो यंग। महेश ने जो दिखाया भाई कि वो मल्टीपल पोजीशन में खेल सकता है, ही ऑफन वाज पॉपिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एट टाइम्स एज वेल, जहां पे वो लिंकअप कर रहा था, सेंटर तो वो भाई लिंकअप कर ही रहा था और एट टाइम्स सपोर्ट दे रहा था राइट हैंड साइड पे। इसके बाद हमारे पास कुछ और सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, अपूया आते हैं गेम को और कंडक्ट करने के लिए। फिर हमने देखा जो लेफ्ट बैक है पंजाब के अभिषेक, वो आते हैं, मतलब उनका तुम स्ट्रक्चर देखोगे ऑनेस्टली, इफ आई हैव टू रिलेट टू एक राइट फुटेड प्लेयर प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, ताकीहिरो तोमियासु आर्सेनल का जो फुल बैक है जो अभी करेंटली इंजर्ड है, मुझे वैसी सी वाइब्स आई यार उससे, मतलब सॉलिड बिल्ड, एक फुल बैक जिसके पास हाइट है ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन, राइट फुटेड प्लेयर एंड एग्रेसिव बैटल्स एंड ऑल में जा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा तुम लोग को देखने को नहीं मिला, बट स्टिल वो एक और दिखा। बोरिस बाद में आते हैं राइट बैक पोजीशन पे, वालपुया की जगह पे, फेल्ट वेरी सॉलिड भाई, अच्छा लगा, ठीक है भाई बंदा कुछ कर सकता है। तो मतलब ओवरऑल बहुत सही गेम मुझे लगा, क्योंकि भाई जैसे मैंने प्रेडिक्शन कही थी, आपको पता है 3-0 की प्रेडिक्शन थी, 3-0 स्कोर लाइन हुआ। देखो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग राइट, ये डिजर्व था भाई, इतना तो करना बनता था आपका मालदीव्स के अगेंस्ट। और भाई विशाल कैद का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ही वाजंट कॉल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स टू मेक सेव्स, बट एक दो मोमेंट पे ही मेड गुड ग्रैब, सॉलिड, एक दो बार स्टेप अप किए। भाई मैं चाहूंगा और ज्यादा स्वीपर कीपर का रोल करे विशाल पाजी, और जो एक स्विच उन्होंने किया था लिस्टन के पैरों पे डायरेक्टली भाई टॉप था। तो आई थिंक ओवरऑल गेम वाज गुड। एंड मनोलो मार्केस एक और बात कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा इससे इंप्रूव कर सकते हैं। भाई ये किसी भी तरीके से इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, कंफर्टेबल विन थी, क्योंकि मालदीव्स लेट्स फेस इट वॉरेंट ऑफरिंग एनीथिंग ऑन द बॉल, थ्रेट नहीं था उनका, ठीक है, और हमने उनको पिक अपार्ट किया। बट यहीं पे आई वांट द टीम टू बी मोर क्रिएटिव। एक दो मोमेंट्स ऐसे थे फर्स्ट गोल मारने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ करना है, भाई कुछ हो नहीं रहा है। आशिक कुरियान भी आते, थोड़ा सा मतलब एवरेज गेम आशिक का, बट होपफुली आगे वाले मैचेस में आशिक कुरियान को अपना वो मोमेंटम मिल जाए, बिकॉज कम ऑन यार लिस्टन बहुत अच्छा खेला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आशिक कुरियान को गेम में अभी आना, क्योंकि यार देखो मनवीर आउट हैं, ब्रैंडन आउट हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जिनको इंजरी प्रॉब्लम्स है। मे बी नेक्स्ट मैच बांग्लादेश का जो है उसमें कुछ चेंजेस करे कोच हमारा, बट आई फेल्ट कि ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस थी सॉलिड थी एंड डिजर्व विन थी 3-0 की। मनोलो कहते हैं कि इससे हमें और इंप्रूव करना है, कुछ और मूवमेंट्स हमें सॉलिड करने, कुछ और ज्यादा क्रिएटिविटी हमें दिखानी होगी, जो कि भाई ऐसा लोग भी कह रहे थे, एंड मेरा ओपिनियन वही है यार। तो और ज्यादा ओपन प्ले क्वालिटी चांसेस हमें बनाने चाहिए, बट हमें अपनी स्ट्रेंथ को याद रखना है। भाई देखो स्टिल छेत्री इज देयर, वी शुड यूज हिम एंड वी हैव यूज्ड हिम। भाई ने हमारे 95th गोल मारा, आंखों से आंसू आया उनके, वो यू कुडंट बिलीव इट कि भाई वापस ये चीज़ें हो रही हैं। तो इट फील्स प्राउड, अच्छा लगा भाई छेत्री को देख कर, फुल उन्होंने काफ़ी अच्छा इंपैक्ट दिया आज के मैच में, स्कोर्ड एक ग्रेट गोल यार, एंड पूरे मैच में ही वाज देयर यार, डिफेंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेसेस बाकी प्लेयर्स के लिए बन रही हैं, बट और ज़्यादा कॉम्बैटिव टीम को मैं देखना चाहूँगा, और ज़्यादा फिजिकल एग्रेसिव, थोड़ा सा मुझे प्रेसिंग हल्की सी कम लगी सेकंड हाफ में, काउंटर प्रेसिंग अच्छी थी हमारी, द वे वी वर विनिंग द बॉल, जो कि मालदीव्स के अगेंस्ट भाई बनता है करना, सेकंड बॉल को विन करना, बांग्लादेश के अगेंस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट लेट्स सी क्या होता है उस मैच में। अभी के लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बताओ आपको गेम कैसा, सही लगा कि नहीं लगा, और क्या इंप्रूवमेंट्स है जो कि हम कर सकते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए, किसको खेलना चाहिए, वो भी मुझे बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो भाई मेक श्योर करिएगा आप लाइक कर देगा, लाइक टारगेट ज़्यादा नहीं, सिर्फ है 3000, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, सब्सक्राइब कर ले, मिलता हूं मैं वेरी सुन, तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट।